नमस्कार। एक बहुत अहम खबर है उमर खालिद से जुड़ी हुई, क्योंकि देश विदेश की 200 बड़ी हस्तियों ने उमर खालिद की रिहाई की मांग कर दी है। लेकिन उमर खालिद के समर्थन में जो तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, वो खड़े हो गए हैं। 200 लोग जो दुनिया भर में जिनका नाम है, उनमें से उनकी पूरी लिस्ट है हमारे पास। मैं आपको एक एक नाम पढ़कर बताता हूं। उनमें से कुछ बड़े नाम भी हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, जैसे कि नोम चॉम्स्की का नाम है उसमें, सलमान रुश्दी जो कि बहुत बड़े राइटर हैं उनका नाम है, यहाँ तक कि रामचंद्र गुहा और अरुंधति रॉय का नाम भी इसमें शामिल है, अमिताभ घोष का नाम इसमें शामिल है, राज मोहन गांधी भी इसमें शामिल हैं, मीरा नायर, आनंद पटवर्धन और रोमिला थापर, इरफान हबीब जैसे इतिहासकार भी समर्थन में खत लिख रहे हैं, उमर खालिद के समर्थन में खत लिख रहे हैं कि उमर खालिद को जिन धाराओं में या जिन आरोपों के तहत फंसाया गया वो बेबुनियाद हैं। इन लोगों ने क्या लिखा है वो भी उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। ये जो तमाम लोग हैं जो समर्थन में, उमर खालिद के समर्थन में लिख रहे हैं, इनका दावा है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था वो भारत के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, इसलिए उमर खालिद पर कोई आरोप बनता नहीं है। यहाँ तक कि पिजड़ा तोड़ समूह के लोगों का भी इसमें जिक्र किया गया है। नताशा नरवाल और देवांगला कलिता, इन दोनों का जिक्र किया गया है और कहा यह गया है कि इन पर भी जानबूझकर झूठे आरोप लगाए गए, जबकि बीजेपी नेताओं को इस मामले में रियायत दी गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए, यह आपको भी पता है कि किस तरह से बीजेपी के एक बड़े नेता कपिल मिश्रा का नाम इसमें आया और कपिल मिश्रा को बार बार आरोपी बनाने की मांग की गई, अभी भी मांग की जा रही है। ये जो बुद्धिजीवी लिख रहे हैं, जो सरकार को इन्होंने खत लिखा है, ये बार बार यही मांग कर रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया गया जिन्होंने दंगे भड़काए, जिन्होंने लोगों को भड़काया, लेकिन जानबूझकर ऐसे लोगों को जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें फंसा दिया गया। और उनमें से एक सबसे बड़ा चेहरा उमर खालिद का था। ये आपको भी पता है कि जो अभी चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है, उस चार्जशीट में यह कहा गया कि उमर खालिद ने शाहीन बाग पहुंचकर लोगों को भड़काया। साथ ही दिल्ली में 2 और जगहों के नाम का जिक्र है चार्जशीट में, जहां उमर खालिद के बारे में बताया गया कि उमर खालिद ने भाषण दिया। और यह भी कहा गया, यह भी दावे के साथ कहा गया है चार्जशीट में कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर कुछ ऐसे भाषण उसमें पोस्ट किए गए जिससे माहौल खराब हो, जिससे लोगों को भड़काया जा सके, और इस तरह दिल्ली में दंगे हुए जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के बहाने लोगों ने दंगे करवाए, ये आरोप दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लगाया है। बहरहाल, क्या सरकार पर बुद्धिजीवियों के इस लेटर से कोई दबाव बनता है? क्या सरकार उमर खालिद पर या दिल्ली पुलिस उमर खालिद पर लगाई गई धाराओं को लेकर क्या फिर से पुनर्विचार करेगी कि उन धाराओं को थोड़ा कमजोर करना चाहिए, आरोपों को हटाना चाहिए या नहीं? ये देखने वाली बात होगी अब।